हेलो वेलकम बैक अगेन एंड इन दिस वीडियो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से फ्लटर को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जावा को इंस्टॉल करते हैं। अपना ब्राउज़र आप ओपन कर लें, आप गूगल क्रोम में चले जाएं एंड वहां पर सिंपली टाइप करें JDK। ठीक है, JDK स्टैंड फॉर जावा। सो आपके पास ये जो वेबसाइट आएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओके, ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। देन आपने अपनी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ से जावा को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर और मैं यहाँ पर जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे या आपके पास यहाँ पर डाउनलोड फ़ोल्डर में आ जाएगा, जिसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, सो मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। और जब आपके पास इंस्टॉल हो जाए तो आपने आ जाना है अपने विंडोज़ फ़ोल्डर में। ठीक है, आपने डाउनलोड फ़ोल्डर में आ जाना है। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ओके, डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर या थोड़ा सा वेट करें ताकि ये हो जाए। एंड डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है और इसको इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल किस तरह से करते हैं वो प्रोसेस आपने मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप करना है। क्लिक करें। ठीक है, जिस फोल्डर यहाँ पर देखें सी फोल्डर में मैंने इसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल कर लें आप। ओके, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अब आपने इसके लिए थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, सो फ्लटर को इंस्टॉल करने के लिए जावा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जावा जो है ना वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को सेटअप कर देता है। जहाँ पर हमें जावा की रिक्वायरमेंट होती है, सो वो हमारे लिए ऑलरेडी सेटअप हो जाती हैं। एंड जब हम अपनी बिल्ड्स बनाते हैं, रिलीज बिल्ड, तो तब भी हमें जावा काम आता है। सो उसके लिए हमें जावा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसके लिए जावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस वजह से हम जावा को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो देखें जावा हमने इंस्टॉल कर लिए, क्लोज। नेक्स्ट थिंग अब आपने क्या करना है, अब आपने आपने यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। ओके, पहले ही होता था, पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने पड़ते थे। आई थिंक अब आपको जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो आपको सेट नहीं करने पड़ते। ठीक है, आप सिंपली देखें यहाँ पर जावा वर्जन लिखें, आपके पास जावा का जो वर्जन है वो आ जाएगा। ठीक है, पहले इस तरह होता था, पहले आपको इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट करने पड़ते थे, अब नहीं करने पड़ते। अब हम इंस्टॉल करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो आपको पता है कि हमारे पास अब हम इंस्टॉल करेंगे फ्लटर। ठीक है, सो फ्लटर हम इंस्टॉल करेंगे क्योंकि फ्लटर में हम डेवलपमेंट करेंगे। सो फ्लटर किस तरह से इंस्टॉल करनी है, आप इस वेबसाइट को ओपन कर लें। ओके, ओपन करने के बाद आप यहाँ गेट स्टार्टेड में चले जाएं। ओके, गेट स्टार्टेड में जब आप जाएंगे तो यहाँ से आपने अपनी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है फ्लटर को। ठीक है, यहाँ पर आ जाएं, देखें विंडोज़ में, और विंडोज़ में आपने इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से फ्लटर को। ओके, सो यहाँ से जब आप फ्लटर का ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है कि ये डाउनलोड हो जाए और आपके डाउनलोड फोल्डर में आपको अवेलेबल होगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, सो मैं इसको यहाँ पर डाउनलोड नहीं करूँगा, ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है, आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट, आप जाएं यहाँ से डाउनलोड फोल्डर पे, यहाँ से आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट आपने सी फोल्डर में करना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपने मेरे साथ फॉलो करना है। एक्सट्रैक्ट फाइल्स। ओके, एक्सट्रैक्ट फाइल करने के बाद यहाँ पर देखें पीसी, और पीसी में फिर आपने यहाँ पर विंडो सी में इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा एक्सट्रैक्ट होने में। ठीक है, जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका ये अनजिप फोल्डर आपकी सी ड्राइव में आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, सी ड्राइव में अवेलेबल होने के बाद मैं यहाँ से इसका जो सेटअप होता है, सॉरी इसका जो इन्वायरमेंटल पाथ होता है ना, वो सेटअप करूँगा। ठीक है, सो हम वेट करते हैं थोड़ा सा ताकि ये सेटअप हो जाए, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज इट डिपेंडिंग अपॉन आपका जो पीसी के स्पेक्स क्या हैं। सो मैंने ये फ्रेंड से बोरो किया था, सो उसका पीसी बहुत ज़्यादा स्लो था, सो इट विल टेक सम टाइम। ओके, सो लेट्स वेट। ओके, सो इट इज़ स्टिल टेकिंग सम टाइम एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा एक्सट्रैक्ट होने में। उसके बाद हमने इन्वायरमेंटल वेरिएबल को सेट करना है। ठीक है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल को हम सेट करेंगे माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाके। बहुत सारे लोगों को ये नहीं करना आता होता, जिसकी वजह से उनको इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। बाय द वे मेरे पास ऑलरेडी फ्लटर इंस्टॉल था इस पीसी में, यानी मेरे फ्रेंड के पास, उसको मैंने अनइंस्टॉल किया, उसको सारी चीज़ों को दोबारा से डिलीट किया। इस वजह से मुझे इसको थोड़ा सा बनाने में टाइम लग गया। एंड इसको मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा रेस्ट ऑफ द कोर्स के अलावा, ताकि आप पहले इंस्टॉल करना सीख जाएं, बिकॉज फ्लटर इज़ मोस्ट ऑफ अगर आप इंस्टॉल करना सीख लिए तो आप 40% फ्लटर डेवलपर बन गए हैं। अगर आपने इसको फिर इंस्टॉल करके ओके देखें आपके पास एक्सट्रैक्ट हो गया, आप अपनी सी फोल्डर में चले जाएं और यहाँ देखें तो आपके पास ये फ्लटर वाला फोल्डर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, फ्लटर का फोल्डर आ चुका है, और यहाँ इसके फ्लटर फोल्डर के अंदर आपके पास और डिफरेंट फोल्डर्स हैं, बिन वगैरह एक्सेट्रा।
नाउ आप यहाँ पर देखें, मैं टाइप करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें और फ्लटर डॉक्टर आप लिखें तो देखें आपके पास कोई भी फ्लटर इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। अब आपने दोबारा क्या करना है, आपने कंप्यूटर को ऑन करना है, ओके, सॉरी, सीडेक्स में जाएं, फ्लटर के फोल्डर को ओपन करें, बिन को ओपन कर लें, ठीक है। ये वाला आपका एनवायरमेंटल पाथ है जो कि अब हम सेटअप करेंगे, ठीक है, ये वाला। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ओके, कॉपी आप इसको कर लें। देन आप माई कंप्यूटर में चले जाएं, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओके, कमांड प्रॉम्प्ट एंड लेट्स सी, ओके, सो यहाँ पर आप आ जाएं, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंटल, ओके, आप कमांड प्रॉम्प्ट में सर्च कर लें एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंटल, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से आप एडवांस में आके इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को ओपन कर लें, ओके। ओपन करने के बाद यहाँ से आप नीचे आ जाएं तो देखें ये आपके पास ये पाथ है, ठीक है। अब आप इस पाथ को एडिट करें और यहाँ पर अब अपना न्यू पाथ ऐड करें, ठीक है। अब पाथ हमने कॉपी कर रखा था, आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर दिया, ओके, ओके, एंड देन आपने इसको अप्लाई कर देना है, ओके। एंड अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी हो सकता है आपके पास इस तरह से इंस्टॉल ना हो तो आपने पीसी को दोबारा से रीस्टार्ट कर लें, ठीक है। आपने कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना है, फिर ओपन करें और अब आप यहाँ पर फ्लटर डॉक्टर टाइप करेंगे तो आपके पास देखेंगे कि यहाँ पर जो फ्लटर है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आप देखें आपके पास फ्लटर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब हमने क्या करना है, अब हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो जो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, सो मैं इसको डिलीट कर दूंगा और डिलीट करने के बाद मैं आपको फिर से यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो दिखाऊंगा कि यहाँ पर अभी आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। सो मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद दोबारा यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे आया और यहाँ पर आप देखिए मैं फ्लटर डॉक्टर टाइप करूँगा तो यू विल सी के अब हमारे पास यहाँ पर जो एंड्रॉयड स्टूडियो वो इंस्टॉल नहीं होगा, ओके। सो इनिशियली आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल नहीं होगा। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर एट एंड अब हम जाते हैं वापस अपनी क्रोम ब्राउज़र में या आपका भी जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं आप उसमें चले जाएँ और यहाँ पर लिखें एंड्रॉयड स्टूडियो, ओके। ये आपने फर्स्ट लिंक ओपन कर लेनी है। इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड कर लें, ओके। यहाँ पर आप आ जाएं एंड आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपने इसकी तमाम लाइसेंसेस को एक्सेप्ट कर लेना है, प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इसको आपका जो डाउनलोड फ़ोल्डर है इसमें आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, सो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर सॉरी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, सो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। अब मैं अपने डाउनलोड फ़ोल्डर में जाऊँगा तो यहाँ पर देखें एंड्रॉयड स्टूडियो ऑलरेडी डाउनलोड है, मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं इसको इंस्टॉल करूँगा और जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा टाइम लेगा क्योंकि ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह फ़ास्ट नहीं है, जिस तरह मैंने आपको उसकी इंस्टॉलेशन सिखाई थी वहाँ पर क्विकली एंड ईच एंड एवरीथिंग वाज़ वर्किंग इन जस्ट माइक्रोसेकंड आई वुड से, ठीक है। सो यहाँ पर देखें हमने इंस्टॉल स्टार्ट कर दी है, सी फ़ोल्डर में इसको इंस्टॉलेशन में हम लेकर जा चुके हैं, इसको इंस्टॉल करना है सी फ़ोल्डर में और ये अगेन थोड़ा-सा टाइम लेगा। सो मीनवाइल हम थोड़ी-सी गपशप लगा लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन मैं आपको गाइड करता चलूँ कि अभी तक हमने जावा इंस्टॉल कर लिया, फ्लटर इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। दो हमने जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो इंस्टॉल कर लिए हैं जो कि फ्लटर की रिक्वायरमेंट के लिए, जो कि फ्लटर को सीखने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बेसिकली। जावा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैनेज करता है, जावा एंड्रॉयड साइट्स की जितनी भी कोडिंग होती है, ठीक है, उसको मैनेज करता है। एंड देन क्या देखें एंड स्टूडियो आपके पास इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश कर दें एंड फिनिश करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि आया हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। तो अब आप देखें इसको आप ओपन कर लें, ओके, ओपन कर लें और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग यहाँ पर बहुत सारी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डाउनलोड होंगी बाय द वे। ये देखें अब हमने यहाँ पर SDKs को डाउनलोड करना है, ठीक है। सो आप इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। नो SDK फाउंड, सो अब देखें आपके पास यहाँ पर आ रहा है 273 MB समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो आप इसको डाउनलोड कर लें और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। सो अगेन इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। सो मीनवाइल हम वेट करते हैं, यहाँ पर देखें इसको एक्सेप्ट कर लें, ये चूँकि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, फिनिश करें
और जब आप फिनिश करेंगे इनको तो ये थोड़ा सा टाइम आपके पास लेगा, ठीक है। सो मीनवाइल हम वेट करते हैं। सो ये सारा जो प्रोसेस है वो देखिए यहाँ पर फिनिश हो चुका है, मैंने कट कर दी थी वीडियो। सो अब आप इसके ऊपर क्लिक करें फिनिश, और आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो देखें यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट थिंग इज़ प्लगइन, ठीक है। अब आप यहाँ पर प्लगइन के ऊपर क्लिक करें, साइड से मार्केट प्लेस में आ जाएं और यहाँ से फ्लटर को इंस्टॉल कर लें, ठीक है, फ्लटर प्लगइन। सो इस फ्लटर प्लगइन को आप इंस्टॉल करेंगे ना तो एंड्रॉइड स्टूडियो में आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि अब आप फ्लटर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है। इसको देखें, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो डार्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज़ होती है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है आपके पास। सो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इसको रीस्टार्ट कर देना है इस आईडी को, ठीक है। ये इंस्टॉल करने के बाद आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना फ्लटर प्रोजेक्ट अब क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स वेट एंड सी व्हाट विल हैपन। ओके, अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का। इसके ऊपर क्लिक करें तो आप अभी फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। यहाँ पर देखें तो आपके पास पाथ आ रहा है जो जहाँ पर हमने फ्लटर का फोल्डर रखा हुआ था, अगर याद हो, जो एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाथ हमने सेट किया था। देन आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट को नेम दे देना है। ओके, प्रोजेक्ट को नेम देने के बाद यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट का नेम हो गया। देन आपके प्रोजेक्ट लोकेशन होगी और यहाँ पर देखें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप आया एंड्रॉयड के लिए इनेबल कर लें, iOS के लिए, या आप वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। तो हम सिर्फ एंड्रॉयड और iOS को फॉर द टाइम बीइंग सेलेक्ट करेंगे, फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारे लिए प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा, ठीक है। सो ये प्रोजेक्ट को जो क्रिएट करेगा तो ये अच्छा खासा टाइम लेगा, ठीक है। सो लेट्स वेट एंड सी कि किस तरह से चीज़ें ये सेटअप होती हैं। सो जब ये प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा ना तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कमांड लाइन टूल्स को इंस्टॉल करना। सो बेसिकली कमांड लाइन टूल्स क्या होते हैं? कमांड लाइन टूल्स जो है ना वो आपके लिए सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं जब आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहे होते हैं, ठीक है। सो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना है। सो लेट्स वेट, यहाँ पर देखें नीचे बॉटम में आपके पास डिफरेंट फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड हो रही हैं, ठीक है। सो ये डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन ये थोड़ा सा टाइम ले सकती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें और मैं इस वीडियो को थोड़ा सा कट करूँगा यहाँ पर ताकि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और मैं आपके पास दोबारा से जब ये हो जाए तो वापस आता हूँ। ओके, सो लेट्स वेट एंड यहाँ पर व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके, सो लेट्स सी कि क्या हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर स्टिल डाउनलोडिंग हो रही है हमारे पास। ओके, सो लेट्स वेट, ये एनालाइज हो रहा है सिस्टम। ये जब भी आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं सो फर्स्ट टाइम वो आपके लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आपके कंप्यूटर फास्ट है तो वो टाइम नहीं लेगा, अगर स्लो है तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। सो अगेन लेट्स वेट फॉर इट एंड आई होप कि ये प्रोसेस जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा वेरी सून। सो लेट्स वेट। ओके, सो हो चुका है, आई थिंक यस हो चुका है हमारे पास। नेक्स्ट थिंग आपने यहाँ पर आ जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं तो आप देखें आपके पास कमांड लाइन टूल्स इंस्टॉल नहीं होंगे। आपने कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाना है, फ्लटर डॉक्टर लिखें यहाँ पर तो आपके पास जावा इंस्टॉल होगा, एंड्रॉयड स्टूडियो फ्लटर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। जो अब आपने कमांड लाइन टूल्स को इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर देखें तो ये आपके पास कमांड लाइन टूल्स यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। सो वो इंस्टॉल करने हैं और लाइसेंसेस को एक्सेप्ट करना है। एंड्रॉयड से रिलेटेड जो लाइसेंसेस हैं ना उनको हमने एक्सेप्ट करना है ताकि ये जल्दी से जो हमारा प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो आपने आ जाना है यहाँ पर एस टी के मैनेजर्स में, ठीक है। यहाँ पर ये एस टी के मैनेजर्स में यहाँ पर देखें आपके पास ये एंड्रॉयड एस टी के, देन आपने एस टी के टूल्स के ऊपर सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने कमांड एस टी के एंड्रॉयड एस टी के कमांड लाइन टूल्स को आपने चूज़ करना है और ये 1.4 GB समथिंग का है, ठीक है। ये टाइम लेगा। अगेन मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करूँगा और आपका टाइम जो है वो वेस्ट होने से बचाऊँगा एंड हम इसको फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो ये देखें फिनिश हो चुका, फिनिश कर दें, ओके, अप्लाई एंड देन आप कमांड प्रॉम्प्ट में आप वापस जाएंगे तो यू विल सी कि आपके पास जो कमांड लाइन एस डी के एंड्रॉयड एस डी के कमांड लाइन टूल्स हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। सो फ्लटर डॉक्टर आप टाइप करें एंड अब आपके पास एक और एरर जो है वो रिमूव हो चुका होगा।
ओके, सो लेट्स वेट एंड सी। यहाँ पर अब आपके पास कितनी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं, आई थिंक 3 या 4 इंस्टॉल हो चुकी हैं। देखिए एंड्रॉयड टूल चेन आपके पास इंस्टॉल हो चुके हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ अब हमने परमिशन को एक्सेप्ट करना है। सो इस कमांड को कॉपी करें यहाँ से, ये जो आपके पास लिखी हुई आ रही है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दी। इसको कॉपी करके ओके और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दें। ओके, नीचे जब आप इसको पेस्ट करेंगे ना, तो ये जितनी भी आपसे आपकी जो परमिशंस आपसे मांग रहे हैं ना, आप उसको वाई प्रेस करके एक्सेप्ट करते जाएं। ठीक है, सो आप जितनी भी ऑलमोस्ट 5 to 10 परमिशंस हैं जो आपने इसको देनी है कि यस मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपने वाई प्रेस करना है, इंटर, वाई प्रेस करें, इंटर, वाई प्रेस करें, इंटर, और ये तब तक करते जाएं जब तक आपका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद आप अगेन अगर वापस आ जाएंगे, ओके, आप अगेन फ्लटर डॉक्टर टाइप करेंगे तो यू विल सी के आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो लाइसेंस का एरर आ रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब वी एस कोड का यहाँ पर एरर आ रहा होगा, वो मैं नहीं इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करता हूँ। अगर आप वी एस कोड आप यूज़ करते हैं, आप वी एस कोड के लवर हैं, तो थोड़ी सी एफर्ट आप खुद करें और उसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, बाय द वे आई रिकमेंड कि आप वी एस कोड यूज़ करें, वो कम मेमोरी यूज़ करता है। अब हम अपने इम्यूलेटर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इम्यूलेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एस डी के मैनेजर में आ जाना है, क्रिएट डिवाइस में आ जाना है। ओके, यहाँ से आपने आपका जो दिल करता है पर सेलेक्ट, ओके जस्ट अ सेकंड, ओके यहाँ पे ये फ्री का मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था, सो उसकी वजह से हमें यहाँ पर वीडियो कट करना पड़ गई। तो अब आपने यहाँ एस डी के मैनेजर, क्रिएट डिवाइस के ऊपर क्लिक करें। ओके, और यहाँ से अब हम अपना इम्यूलेटर को क्रिएट करेंगे। देन आप यहाँ पर देखें पिक्सल 5 सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट कर दें, एंड यस नेक्स्ट कर दें, और नेक्स्ट करने के बाद आपने ये जो टॉप ऑफ द लाइन है उसको आपने सेलेक्ट करना है 33। ठीक है, उसको आप करेंगे तो ये अगेन इंस्टॉलेशन होगी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल होंगे, सो उसके लिए आपने वेट करना है। ठीक है, काफ़ी सारे नए सॉफ्टवेयर जो हैं इसके अंदर इंस्टॉल होंगे। 1.4 GB का डेटा यहाँ पर इंस्टॉल होगा, हो चुका, मैंने यहाँ पर वीडियो कट कर दी थी। आप इसको फिनिश कर दें। फिनिश करने के बाद आपने यहाँ पर देखें आपके पास ये डिवाइस आ गई है। ओके, अब आप वापस यहाँ पर जाएं तो अब यू विल सी, ओके यहाँ पर आ जाएं इसमें, ओके जस्ट अ सेकंड। ओके, सो यहाँ पर हमने पिक्सल 5 को किया था, नेक्स्ट पिक्सल 5 आपके पास यहाँ देखें आ चुका है। ठीक है, आप पिक्सल 5 नेक्स्ट, और यहाँ से एडवांस ऑप्शंस में आ जाएं तो आप इसकी मेमोरी को भी ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ये वाला इशू भी आता है कि मेमोरी उनके पास नहीं होती तो ऐप रन नहीं हो पाती, तो यहाँ से आप इसकी जो मेमोरी है वो भी ज़्यादा कर सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज से GB कर लें, और आप देखें कि आपके लैपटॉप की स्पेस कितनी है, तो आप इसके अंदर इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसको आप फिनिश कर दें, और ये आपके पास यहाँ पर हो गया, फिनिश हो गया प्रोसेस। फिनिश होने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेट्स वेट फॉर इट। एक तो ये जो एंड्रॉयड सॉरी जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, आई डोंट नो वाई, लेकिन स्लो होते हैं। देन आप यहाँ पर देखें आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा जो आपकी डिवाइस है। देन आपने यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका जो एंड्रॉयड इम्यूलेटर है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एज आई सेड कि एंड्रॉयड में थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, अब ये किल हो रहा है अगेन, और यहाँ पर ये एरर आ गया था मुझे, आई डोंट नो व्हाई। अगेन इसको मैंने ओके किया, ओके करने के बाद दोबारा से मैंने इसको यहाँ से ओके, सो यहाँ पर मेरी स्पेस तो फुल थी, आई डोंट नो व्हाई फिर ये क्यों एरर आया। तो यहाँ से मैंने इसका सारा डेटा वाइप आउट कर दिया। ओके, वाइप आउट करने के बाद आप ये बेशक ना फॉलो करें, मे बी आपके केस में ये काम कर रही हो। ठीक है, सो मेरी स्पेस ख़त्म हो गई थी, तो मैं यहाँ से इसको स्पेस जो है वो कम कर दूँगा, क्योंकि मैंने गेम इंस्टॉल कर रखी थी, तो गेमों की वजह से यहाँ पर इश्यूज़ आ रहा था। सो मैंने यहाँ से गेन स्पेस को कम कर दिया, और नेक्स्ट और अप्लाई कर दी। आप बेशक ये स्टेप ना फॉलो करें, आपके पास इम्यूलेटर रन हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट हो जाएगा। अब देखें मेरा इम्यूलेटर जो है यहाँ पर हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्रिएट होने के बाद यहाँ पर अब ओके, सो यू विल सी इट इज़ टेकिंग अ बिट टाइम, यहाँ पर ये टाइम लेगा। मीनवाइल देखें, ये देखें यहाँ पर आ चुका है इम्यूलेटर, ये क्रिएट हो रहा है। ठीक है, मैंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ से रन कर दूंगा, ताकि जब तक ये क्रिएट होता है बैकग्राउंड में हमारा जो प्रोजेक्ट है ये भी रन हो जाए। मेक श्योर ये प्रोजेक्ट जो रन होगा ना, ये हो सकता है 30 मिनट्स ले ले, आपने इस प्रोसेस को किल नहीं करना।
अगर आपने इस प्रोसेस को किल कर दिया, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होगा। फर्स्ट टाइम जब भी आप प्रोजेक्ट को रन करेंगे, फर्स्ट टाइम कुछ भी चीज़ इंस्टॉल करेंगे, वो 30 टू 40 मिनट लेगा अगर आप विंडो यूज़र्स हैं, ठीक है। इवन मेरे पीसी की, मेरा जो मैकबुक M1 है, उसके ऊपर भी 40 मिनट्स लगे थे। ओके, सो लेट्स वेट एंड आपने प्रोजेक्ट को रन कर देना है, और रन होने के बाद यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट इस सिमुलेटर के ऊपर रन हो जाएगा, हम इसको टेस्ट कर सकेंगे, और यहाँ तक फिर आपकी जो फ्लटर की इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी विंडोज़ के लिए, ठीक है। एंड फिर हम स्टेप बाय स्टेप अपने फ्लटर का जो कोर्स है उसको स्टार्ट करेंगे, उसको सीखेंगे, उसको समझेंगे, और आई होप कि आप लोग मेरे साथ ये प्रोसेस जो है ये एंजॉय करेंगे। ओके, सो लेट्स वेट। ये देखेंगे जो बिल्ड ग्रिडल है ये रन हो रही है, और बिल्ड ग्रिडल जो है ये काफ़ी टाइम लेती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है फर्स्ट टाइम पे। मैं अगेन बातें रिपीट कर रहा हूँ, मे बी आपको बोरिंग लग रही हूँ, बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, यहाँ पर अब आप इसको देखें, हमारी जो ऐप है वो रन हो चुकी है। ऐप रन होने के बाद यू विल सी यहाँ पर देखें, अब मैं इस बटन के ऊपर टैप करता हूँ तो यहाँ पर ये इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंक्रीमेंट होता है, और ये देखें इसके बाद मैं टैप कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट हो रहा है, और यहाँ से आपकी जो फ्लटर इंस्टॉलेशन है वो हो गई कंप्लीट। ओके, सो आई होप कि आपने फ्लटर को इंस्टॉल कर लिया होगा। आपको अगर कोई हर्डल आई है तो आपने मुझे कमेंट्स में फीडबैक में बताना है, ताकि आपको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लें, और हम स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ें, और आप मेरे साथ